अब जो कुछ होना है एक किशोरी कृपा दे, जो हमने तो आश्रय लिया है किशोरी जो आपका। आश्रय भी कैसा, हरिवंश पतिव्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जैसे एक पतिव्रता प्रेमी अपने प्रीतम को मन वचन कर्म से सुख देने की भावना, उसके कभी प्रतिकूल न चलना और अनन्य आश्रय हो गया। प्रभु को ज्यादा है सब नहीं, सीधे अपनेपन से। जैसे कार्य से गए हुए परदेश में रहने वाले पति का उसकी प्रियतमा अनन्य भाव से बाट जो होती रहती है, चिंतन करती रहती है, अपने शरीर को भी संभालती है, अपने गृह को भी संभालती है, परिवार के सदस्यों की भी सेवा करती है, पर अंदर से केवल चिन्ह अपने प्रीतम पति का होता है। ऐसे ही उपासक जब एकमात्र सारा व्यवहार हो रहा है, हर परिवार नौकरी सब, पर हृदय की दशा उस पतिव्रता पत्नी की तरह है। वो शोह नहीं लगा रही, सब कार्य कर रही, पर चिंतन अंदर से अपने प्रीतम। बाहर निकल कर दरवाजे के देखती है, सूचना ही आ जाती, कोई पत्र ही भेज देते, ऐसा तो नहीं क्यों आ रहे हैं, बार बार उनका चिंतन। बस यही उपासक की धरा है, प्रेम मार्ग के उपासक की अनन्यता। मन क्रम बन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से एकमात्र हम प्रिया प्रीतम के। ये अंदर से निश्चय, यही निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। हम निश्चय नहीं, हमारे निश्चय में बैठा हुआ हम स्त्री हम पुरुष, हमारे निश्चय में बैठा हुआ है भोगों की सुख वृत्ति, शरीर के संबंधी स्नेही लौकिक सुखों की संग्रह वृत्ति। इसीलिए यह अध्यात्म समझ में नहीं आता है। चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, ये बात तभी तुम्हारे हृदय में समझ में आएगी जब इतना एक बात स्वीकार कर लो, मैं श्यामा श्याम का। अंदर से इसमें कोई मिलावट नहीं और किसी का सपोर्ट नहीं कि वो हट जाएगा, श्यामा श्याम मेरे हैं, ये बात हम नहीं कह पाएंगे। नहीं, हमारे हैं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं इसमें, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के सपोर्ट से नहीं, हृदय से आप स्वीकार करो वो हमारे हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हमारा कोई नहीं है, पहले भी कोई नहीं था, आगे भी कोई नहीं रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन पर हम अपनी गाड़ी का इंतजार करने के लिए बैठते हैं, 50 लोग बैठे होते हैं, बस ऐसे गाड़ी आई, कोई किसी पूछता नहीं, अपनी चले। समय नियत मिला हुआ है, उसमें आप क्या करते हैं ये छूट दी गई है। जीवन का परम लाभ अनन्यता है, अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अपने आराध्य देव के सिवा कहीं मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। ये अंदर बात, कहने की बात नहीं। तद्गुणान भावे नित्यम गायत्यभि शृणोति च, श्री कृष्ण गुण लीलादे स्मरणादि तथाचरेत। उपासक को चाहिए एकमात्र श्री श्यामा श्याम में आसक्त होना है। उपासना का फल क्या है? आसक्त होना। आसक्त का अर्थ क्या है? शक्ति रह न जाना। हम चाहें भी तो हमारा मन प्रिया प्रीतम को भूल नहीं सकता, इसे आसक्ति कहते हैं। हमारी शक्ति ही नहीं रह गई कि हम इनसे बिलग रह सके, धाम के बिना जी सके, नाम के बिना जी सके, उपासना के बिना, उपास्य देव के बिना। पर आप ये समझ लो, माया इतनी प्रचंड है, थोड़ा सा भी छिद्र पाएगी तो प्रवेश कर जाएगी, 1 मिनट में सब विध्वंस कर देगी। चिल्लाते रह जाएंगे, ए बचो बचो बचो, ए गया, पकड़ में नहीं आएगा। ये अनन्यता हृदय में धारण कर लोगे ना। कई बार सत्संग में आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, कोई एक निष्ठा पकड़ लो, इसको आजीवन पुष्ट करते रहो। गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, वेश निष्ठा, कोई तो एक पकड़ लो। नहीं, बस मन निष्ठा है, मन जो कहेगा हम करेंगे, इसके अलावा फिर ये उपासना में